Hello class, welcome to our LFCS online class. Myself Sandhya Tiwari, your SST teacher. We are on chapter 20, last chapter of this geography, and also today we are going to discuss the last topic of this chapter. Okay, in the previous video we discussed about the villages, human settlements, early herds, rural area, villages and urban towns and cities. Okay, and we started, but some reason we have not able to complete it. So today we are going to start from the mm, other para. Okay, from where we have not completed, जहाँ से हमने शुरू किया था लेकिन किसी कारणवश से आपका वीडियो शायद कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो हम लोग वहाँ से आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, तो हमने यही पैरा इस टॉपिक को स्टार्ट किया था, इसकी कुछ पैराज हमने डिस्कस किया था, फिर बाकी पैराज हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद से जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आप रिवीजन वर्क शुरू होगा। और रिवीजन वर्क हम लोग पहले हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में रिवीजन वर्क किया था, सेम वैसे बेटा रिवीजन वर्क कीजिएगा ताकि और अच्छा मार्क्स आ सके आपके लिए। ठीक है, इसके लिए आप एक रफ कॉपी ले लीजिएगा और जिस तरह से रिवीजन करवाया जा रहा है, जो जो होमवर्क दिया जा रहा है, उसी के अनुसार आप अपना रिवीजन वर्क स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है बेटा, so let's start this topic, remaining para of this topic. Okay, so open your book, page number 159. Okay, पहले हमने पढ़ा ना कि बहुत सारे रूम्स होते थे जो कि कंफर्टेबल भी होता था, सेफ भी होता था, और हमने धीरे धीरे घर बनाना शुरू किया तो उसके साथ हम लोग कई सारे रूम्स बनाते हैं, जैसे कि आपका टॉयलेट होता है, बाथरूम होता है, 3 बेडरूम्स होते हैं, और फिर आपका ड्राइंग रूम होता है, डाइनिंग हॉल होता है, फिर आपका स्टोर हाउस होता है, तो बहुत सारे रूम्स होते हैं। ठीक है, स्टिल फर्दर मैन मेड हाउसेस ऑफ मेनी स्टोरीज, फिर उसके बाद से लोगों ने बहुत सारे स्टोरीज की बिल्डिंग बनाना स्टार्ट कर दिया। दे आर कॉल्ड मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स एंड दैट बिल्डिंग वी कॉल्ड इट एज अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स। ओके, marble and kota stones began to be used to decorate them, and for decorating our building and also our forts we started to use our many types of marble and also kota stones। हम लोग कई प्रकार के मार्बल्स, आप लोग ऐड भी देखते हैं ना, प्रचार आता है उसमें भी दिखाता है, और कई सारे कोटा स्टोन्स भी हम लोग यूज करते हैं। They were painted in different colors to make them look more beautiful, and also we paint our wall Asian paints and also deluxe and also so many varieties of royal paint like this, isn't it? So हम अपनी वॉल को कलरफुल करने के लिए कई कलर से पेंट करते हैं। आपने देखा होगा कि इस समय नए नए डिजाइन में लोग रूम्स को अपने इन अंदर के रूम को पेंट करते हैं। मान लीजिए आपके रूम का 4 साइड्स है, तो 4 साइड्स में से एक साइड की अलग कलरिंग होती है, दूसरी साइड की अलग कलरिंग होती है। इस तरह से 4 कलर्स लोग 4 जो कॉर्नर ये है वॉल्स हैं साइड, उनको यूज करते हैं। तो क्या उसको रूम को डेकोरेट करने के लिए, ताकि उनका रूम ब्यूटीफुल यानी सुंदर दिखाई दे। ठीक, As we see today, many houses have big lawns in front of them. फिर हमको ये भी दिखाई देता है ना कि हम हाउस बनाते हैं, फिर हम अपने घर के सामने बहुत बड़ा सा लॉन छोड़ देते हैं ताकि उसमें खेलने की भी जगह हो, उसमें फ्लावर्स भी लगाते हैं, कुछ लोग किचन गार्डन का भी यूज करते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, बैंगलोज बोला जाता है। ठीक है, and these houses are called bungalows, and we call that type of houses as bungalows. Okay, rich people live in such houses, and who used to live in bungalows? Rich people used to live in that type of bungalows. Okay, such houses are often fitted with air conditioners and electric lifts, and that type of
that type of buildings स्पेशली फिटेड विद आपके, अब तो ऐसा है कि मैक्सिमम आपके आपके घर में भी अब कॉमन लोग भी एयर कंडीशनर फिट करवा लिए हैं। फिर उसके बाद से लिफ्ट भी होती है और बड़े बड़े घरों में, तो इस तरह से सारी सुविधाएं लोगों ने अपने लिए करवा ली है। ठीक, whatever may be the size and type of the buildings, houses are very important or useful for all of us। जो भी हो हाउस जैसा भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, बहुत बड़ा हो, ये कोई मायने नहीं रखता है। हाउस केवल क्या करता है, हमें हाउस सबके लिए बहुत ही यूजफुल है और बहुत सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक, दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन। और हाउस हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों यूजफुल है, क्योंकि वो हमें बारिश से बचाता है, वाइल्ड एनिमल्स से बचाता है, और फिर हमें और भी जैसे कि गर्मी से बचाता है, ठंडक से बचाता है। इन सारी चीज़ों से हमें हाउस प्रोटेक्ट करता है। ठीक, दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन, हीट एंड कोल्ड। दे आर ऑल्सो यूजफुल फॉर द सिक्योरिटी ऑफ लाइफ। और ये हमारे लिए सिक्योरिटी ऑफ लाइफ का भी लाइफ के लिए भी यूजफुल है। ठीक है, houses near jungles protect the residents from wild animals and stray beasts too। एंड जो houses near jungles जो होते हैं उसको प्रोटेक्ट द रेसिडेंट्स फ्रॉम, किससे प्रोटेक्ट करते हैं, अगर मान लीजिए किसी का घर जंगल के साइड में है और जंगल के पास है, तो भी हम तो जंगल में खुले में रात में रहेंगे नहीं, तो हाउस में रहने से क्या होगा, हम जंगली जानवरों से अपने आप को बचा पाते हैं। ठीक, ठीक है, एंड ऑल्सो हाउसेज ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम थीव्स एंड रॉबर्स। और क्या होता है जब हम रात को सोते हैं तो कुंडी और जो भी लॉक लगा कर सोते हैं ना, क्यों, क्योंकि हम अपने आप को थीव्स और रॉबर्स से प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक, वी प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम हुम, thieves and robbers। We live in settlements, whether rural like villages or urban towns and cities, because they are safer from all points of view। Okay, and also we live in where we live in settlements, whether we live in villages or urban or towns or anywhere, means also in cities, because they are safer from all points of view। means they are safer from, मतलब ये हमारे लिए हर तरफ से सेफ यानी प्रोटेक्ट करता है। क्या प्रोटेक्ट करता है, हाउस प्रोटेक्ट अस। दैट इज वाई इट इज ऑफन सेड दैट मैन इज ए सोशल एनिमल। इसलिए कहा जाता है कि आदमी, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ठीक, नॉट टू स्पीक ऑफ ह्यूमन्स, इवन बर्ड्स, बीस्ट एंड एनिमल्स हैव देयर ओन नेस्ट, शेल्टर्स etc। दे ऑल्सो वांट टू लिव टुगेदर इन देयर ओन वे। और यही नहीं, मनुष्य ही नहीं, इवन बर्ड्स and also beast animals, and also they have their own nest, birds have their own nest, and also wildlife, wild animals, they used to live in caves or anywhere in jungle। okay, means they all were trying to live together। ये सब एक साथ रहना चाहते हैं। ठीक, और अपने अपने तरह से रहना चाहते हैं। But human settlements should be established very carefully and judiciously। लेकिन जो ह्यूमन सेटलमेंट्स है बहुत ही केयरफुल होकर के, बड़ी चालाकी से, बड़ी ही चतुरता के साथ रहना है। Excessive use of land for establishing different human settlements, including factories, construction of houses, dams, roads, aerodromes etc, and using land for, but we use excessive land for make construction of building, factories, and also houses, dams, roads, aerodromes, यानी स्मॉल एयरपोर्ट। ठीक है,
एंड यूजिंग लैंड फॉर, फिर हम लैंड किस लिए यूज करते हैं, माइनिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, etc. नॉट ओनली डिस्ट्रॉयज द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन बट ऑल्सो लीड्स टू पॉल्यूशन ऑफ द इन्वायरमेंट। हम उस रीजन के बायोडाइवर्सिटी को ही नहीं खराब करते हैं, बल्कि हम पॉल्यूशन इन्वायरमेंट को भी खराब करते हैं। सच एक्टिविटीज़ रिजल्ट इन इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, इस तरह के जो एक्टिविटीज़ हैं ये क्या करती हैं, इकोलॉजिकल को इम्बैलेंस करती हैं, बैलेंस नहीं करती हैं, इम्बैलेंस करती हैं। एंड प्रूव सुसाइडल, सो वी मस्ट यूज़ आवर रिसोर्सेज पर्टिकुलरली लैंड रिसोर्सेज वेरी केयरफुली, इसलिए हमें अपनी रिसोर्सेज को बड़े ही सावधानी पूर्वक यूज़ इस्तेमाल करना है, ठीक है। और इस्तेमाल करना है प्लस कौन सा रिसोर्सेज स्पेशली हमें सावधानी से इस्तेमाल करना है, स्पेशली लैंड। ओके, सो वी हैव completed our syllabus of second semester. So from next video we will start revision work, just I told you in the beginning. Okay, so here's your homework. Learn word meaning of chapter 19. Okay beta, thank you.